वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरदी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 9th का हिंदी पढ़ रहे हैं। उसमें का कल जो है मेरे पिताजी, इसमें का जो हाफ लेसन बाकी था वो नेक्स्ट हमें क्या कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, जो भी हरिवंश राय बच्चन है, उनके जो पिताजी है उनके बारे में क्या करे, उन्होंने ये लेसन लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी के बारे में क्या करे, उन्होंने पूरा जो भी उनका एजुकेशन कहा हुआ है, वो क्या करते थे, क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, ये सब क्या करे उन्होंने इसमें बताया है। ओके, तो अगर देखिए यहाँ तक आया था कि पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, मतलब जैसे कि मन में पढ़ते हैं, है ना, मन में पढ़ने की किस किस को आदत रहती है ना, वैसे वो जो गीता है वो क्या करते थे, मन में पढ़ते थे। शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, तो संस्कृत लैंग्वेज का उनको क्या था, साधारण मतलब थोड़ा बहुत उनका नॉलेज था। ओके, तो संस्कृत का उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे और थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे। जो अवधि से कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक था। तो क्या बोल रहे, जो हरिवंश राय बच्चन है, तो क्या बोल रहे कि सस्वर जो भी कविता रहती है वो मुझे भी पढ़ने का शौक था। तो ब्रज और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। जो भी ब्रज रहता है और कविता रहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत टाइम तक वो पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है। जो भी ग्रंथ रहता है ना, उसका उन्होंने क्या करे, कई बार अध्ययन किया हुआ है। पर मानस की बात ही और है कि खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। तो जब भी वो कविता बोलते हैं तब भी क्या हो जाता है, मेरी जो जीभ है वो ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है, उर्दू के साथ क्या बोल रहे कि यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है कि मानस की सूक्ष्म शिराओं को भी अभी कम छुआ है। यह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। तो क्या बोले कि वो कैसे पढ़ते थे, कौन से लैंग्वेज में पढ़ते थे, ये सब क्या करे उन्होंने बताए। जब भी आप लोगों का कुरान का ग्रंथ रहता है ना, वैसे ही उन लोगों का क्या है, एक जो भगवत गीता ग्रंथ है वो क्या करते थे, उसका वाचन करते हैं। तो पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। पहले देखो स्टार्टिंग में वो 3:30 बजे नींद से उठते थे। तो क्या करते थे, जो भी नदी है, रिवर है, वहाँ नहाने के लिए जाते थे। तो वहाँ से 6:30 बजे आते थे। 6:30 बजे के बाद वो पूजा पाठ करने के लिए बैठते थे। तो कितने बजे उठते थे, 8:30 बजे। तो कितना घंटा वो पूजा करते थे, पूजा पाठ 2 घंटे पूजा पाठ करते थे। ओके, तो उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर दे तक उनकी जो मम्मी है उनको खाना बना के देती थी। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। तो ये पूरा उनका दिनक्रम था, इसलिए वो 3:30 बजे उठते थे। ओके, किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न था। तो जो उनकी वाइफ है वो क्या करते थे, तो जो उनकी वाइफ है वो खाने में थोड़ा भी टाइम लगा कि खाना बनाने में, तो गुस्सा होके क्या करते थे, वो वैसे ही चले जाते थे। तभी उनकी जो मम्मी है, जो राइटर की मम्मी है, तो उनको बहुत ही डरती थी, कांपने लगती थी, मतलब वो बहुत उनको डरती थी। पर गुस्सा निकालने पर समय भी उनके पास न था। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। तो क्या करते हो, जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बिना खाए ही वो ऑफिस में जाते हैं। तो जल्दी जल्दी
अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे। एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे, तो जहाँ भी नौकरी करते थे वो दफ्तर में, मतलब उनके ऑफिस में, वे लेट कभी भी नहीं पहुंचे। मेरी माता जी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आ जाता वे तब तक भोजन नहीं करती थी। जब भी कभी उनका टाइम पे खाना नहीं बनता, तभी जो राइटर की माँ है वो क्या करती थी, उनके पिताजी को टिफिन देती थी, और ऑफिस से जब तक वो आदमी उनको खाना खिलाकर रिटर्न नहीं आता तब तक वो खाना नहीं खाती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता, और जब कोई जाने वाला नहीं मिलता तो वो दिन भर भी क्या करते थे, ऐसे ही भूखे रहते थे। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी, ये महारानी की बातें सुनने तो ऊपर से मिलती थी। तो घर की जो 3 बुढ़िया है, जो राधा है, मेरी दादी और महारानी की बातें क्या करनी पड़ती थी, उनको सुननी पड़ती थी कि उनका बेटा जो है वैसे ही चला गया बिना खाना खाए। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। तो क्या बोलते, घर की जो भी औरतें रहती है वो क्या करती है, उनके ऊपर गुस्सा निकालती है। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। वो क्या करते थे, जब भी उनका टाइम रहता है तो भी क्या करते, वो दफ्तर से निकलते नहीं थे। क्या करते थे, दूसरों का काम भी क्या करते थे, वो कंप्लीट करते थे। ओके, इसलिए उनका घर में आने का कुछ फिक्स टाइम नहीं रहता था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। क्या करते थे, देरी से लौट जाते थे और 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खा के वो सो जाते थे। बाद वो जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते हैं। जब भी कोई दफ्तर से जल्दी आते हैं तो क्या करते थे, पहले बुक पढ़ लेते हैं, नहीं तो घूमने के लिए चले जाते हैं खाना खाने के बाद। पढ़ते तो सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चला तृप्त थी। तो क्या बोले कि वो हर रोज 16 किलोमीटर क्या करते थे, चलते थे। ओके, और रात को भी 2-3 मील घूमकर आने को वे तैयार रहते। बाप रे, देखो, और रात को जब भी खाना खाते तभी क्या करते, 2-3 किलोमीटर चल के वो आते थे। तभी तो कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात तो ये थी कि रात को चाहे जितनी भी देर से सोए उठते वो सुबह 3 बजे ही। रात को जितना भी लेट हो जाए तो क्या करते थे, वो मॉर्निंग में जल्दी ही उठते थे। जैसे कि आप लोगों को देखो भी, जब भी क्या हो जाता है, लेट सो जाते हैं 1 बजे 2 बजे, तो क्या करते हैं मॉर्निंग में 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे उठता है। वैसे उनकी हैबिट नहीं थी, जितना भी लेट सो जाए तो उतने ही जल्दी वो वही टाइम पे क्या करते थे, उठते थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है। नींद क्या करती है, लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्दी हल्दी नींद का काम कर देती है। ऐसे नहीं रहता है कि ज्यादा देर तक सो तो क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। ऐसे नहीं, जब भी कम टाइम में भी सो जाओ तो क्या हो जाता है, गहरी नींद हो जाती है। उनके उनके काम में फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया। इस सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़ने रहने देना। इस असंभव की कल्पना पर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। तो क्या बोल रहे राइटर कि इस नींद पर कितना अत्याचार करे हैं, जब भी मैं मर जाऊं तो क्या करूं, 7-8 दिन तक मुझे वही रहने दो, मुझे आराम से चैन से क्या करने दो, सोने दो, ऐसे वो बोल रहे। समय की पाबंदी
समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। जो भी समय का पाबंदी मतलब जो भी उन्होंने रूल्स बनाए थे, इसलिए उनके घर के लोगों की उनको क्या चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी। तो उन्हें सेंस ऑफ टाइम वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालन की तकोनिए पर रख दी। तो उन्होंने जब भी टाइम पे जाने के लिए उन्होंने एक घड़ी खरीदी थी। यह घड़ी नई थी, विक्टोरियन युग की थी, नई नहीं थी। ये घड़ी न्यू नहीं थी, जो भी विक्टोरियन युग था तब की वो थी। और पॉयनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। तो क्या बोले कि जो भी पॉयनियर का दफ्तर था वहाँ बहुत दिनों से वो क्या कर रही थी, चल रही थी, वो काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकल दी गई। तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। वो जो भी कंडम माल मतलब कंपनी में क्या करते, जो भी एक साल तक क्या करते, जो भी मशीनों में यूज करते उसके बाद क्या करते, वो बेच देते, उसको क्या बोले, कंडम की माल। ओके, तो शायद 2 रुपए में, तो उन्होंने क्या करी थी, 2 रुपए में वो खरीद ली थी। तो उन्होंने ऑफिस से वो 2 रुपए में घड़ी खरीदी थी। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। तो वो घड़ी कैसी थी देखो, अलार्म भी बजता था उसमें, खाली उसको चाबी देनी पड़ती थी। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं, थोड़ा है अभी बस। तो क्या बोले वो कि यह जो घड़ी है वो भैया साबित हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उसको साफ सुथरा कर दिए। तो वो क्या हो गई कि कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तो तिकोनिया खाली है, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। जब भी उनके पिताजी थे तब तक वो घड़ी चलती रही। उसके बाद उनकी मृत्यु तो क्या करें, तो तस्वीरें में दिमाग ही नहीं थी, कौन यहाँ और खाली इसकी कोई तस्वीरें में दिमाग में नहीं। तो मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए। किसके, जो भी हरिवंश राय बच्चन है उनके वर्ष में क्या हो गए, हरिवंश राय बच्चन के डैड की मृत्यु में 30 वर्ष होने लगे। तो अब भी वह चल रही है, मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए। तो कहाँ लेके गए, जो भी उनके बहन के लड़का है रामचंद्र, तो उन्होंने क्या करे, उसने अपने नाना की एक निशानी के रूप में क्या करे, वो लेके गए। जो भी मेरे नाना की याद आई इसलिए उन्होंने क्या करे, वो लेके गए। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है। जब भी वो रामचंद्र के घर में भी क्या हो जाता है कि उनकी नज़र वो घड़ी पर पड़ती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण शादी ब्याह भोजन महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद अश्रु हास वाद विवाद, कितने क्रोध कलह रोदन गायन श्रम संघर्ष की वह साक्षी है। जो भी घर में इतना सारा काम हुआ है, सब हुआ है, उसकी वो क्या है, साक्ष्य है। ओके,
मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ये खुद आराम करती है न कि को आराम करने देती है, क्योंकि उसको अलार्म दिए थे ना तो वो बार बार बजती रहती है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया हो गया हो कि ये एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते हुए सुना है। तो क्या बोले कि जिसमें का जो भी आ निकाले तो राम घड़ी भी मैंने कई लोगों से क्या करे सुनाए हैं। तो क्या बोलूँ क्या याद करूँ से उन्होंने क्या करे जो भी लेसन है, ये कौन से इसमें से लिया है, जो भी क्या बोलूँ क्या याद करूँ, इस जो एक बुक है उसमें से उन्होंने क्या करे ये जो स्टोरी है उन्होंने लिखी है। ठीक है।